Good morning, students. Today, again, we are going to continue our chapter number 7, that is Living World and its Surroundings. In this video, we are going to cover the topics that is the tropical rainforest. Particularly, we are going to see the animals and the adaptation of the animals which are found in the tropical rainforest and the adaptation of the animals which are found in the desert. So in this video we will complete the two topics. Okay, now we are starting our topic, that is the tropical rainforest. So first of all we will get the idea of tropical rainforest, ki what was the atmosphere, simply what is the surroundings of tropical rainforest area. First we need to understand that thing, and then from the surroundings we will study about the adaptation of the animals which are found in the tropical rainforest. The tropical rainforest has generally hot climate because it's the location around the equator. ओवरऑल जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया है वो जनरली कहाँ पे होंगे, नियर बाय द इक्वेटर. ओके, अर्थ का जो भी, अर्थ का पूरा हमारा जो ग्लोब है उस पे जो एग्जैक्ट मिडल लाइन पास होती है दैट इज नॉन एज इक्वेटर. और इक्वेटर के आसपास के जो भी एरिया है वहाँ पे एकदम स्ट्रेट सनलाइट जाती है, तो उसमें इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है एज कम्पेयर टू द पोलर बियर वी कैन से. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than the 15 degrees Celsius. Right, even in the winter season, जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरिया है वहाँ पे विंटर सीजन में भी टेम्परेचर कितना, मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, उससे कम नहीं. सो ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर मे क्रॉस अबोव 40 डिग्री सेल्सियस. और अगर समर सीज़न की बात करें तो समर सीज़न में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया का जो टेम्परेचर है नियर बाय 40 डिग्री तक रहता है. डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन द लेंथ्स. ओके, ऑलमोस्ट जो लेंथ है डेज एंड नाइट की वो ऑलमोस्ट सेम होती है. सिंपली वी कैन से 12 आवर्स ऑफ नाइट एंड 12 आवर्स ऑफ डे. जो रेगुलरली वी कैन से इन इंडिया वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम कंडीशंस, राइट. बट एज कम्पेयर टू पोलर रीजियंस में हमने देखा था कि वहाँ पे 6 महीने तक सनलाइट आती है और 6 महीने तक सनलाइट नहीं आती है. बट इन केस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया डे एंड नाइट लेंथ इज इक्वल. द मेजर पार्ट ऑफ द एनिमल्स living in the rainforest are, here there are some example कि which animals are found in the tropical rainforest area are the monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, birds, snakes and insects. Almost we can say जो भी हम सारे animals जानते हैं वो सारे animals यहाँ पे उनके नेम आप लिख सकते हो. ओके, सो सिंपली वी कैन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया जो है वो एक ऐसा एरिया है जियोग्राफिकली देखने जाए तो कि जिसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी के एनिमल्स भी मिलेंगे आपको देखने के लिए, एंड इवन सबसे ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स भी आपको देखने के मिलेंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशंस. ओके, दिस इज द एरिया वेयर टेम्परेचर इज लिटिल बिट हायर एज कम्पेयर टू पोलर रीजियंस. ठीक है, जिसकी वजह से जो भी एनिमल्स है या ज़्यादातर एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स they can grow easily in this environment. That's why we can find the many types or large variety of the animals and large variety of the plants we can find in the tropical rainforest area. Now we will see the animals which are found in the tropical rainforest. In that the animals which are found nearby this forest area, उसमें first है arboreal animals. Okay, arboreal animals, that means the animals, see, many animals in tropical rainforest are adapted to live in trees. जो एनिमल्स ऐसे है कि जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, राइट, जो एनिमल्स ऐसे हैं जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं दैट आर नॉन एज अर्बोरियल एनिमल्स. अब उसमें आप जितने चाहे उतने एग्जाम्पल लिख सकते हो. ऐसे सारे एनिमल्स जो ट्री के ऊपर रहते हैं दैट ऑल एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज अर्बोरियल एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल मंकीज, और आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन द मंकीज. अब उसके अंदर के एडेप्टेशन आप सब ने देखे हैं मंकीज, तो उसका मंकी की सबसे पहली खासियत
जो हमने जनरली देखी है वो क्या होती है कि वो इजीली मंकीज जो है इजीली अपने हैंड की हेल्प से एक ट्री से दूसरी ट्री पे इजीली जा सकते हैं कूद के, राइट। या फिर वी कैन से कि कोई बड़ा ट्री है तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे बहुत ही जल्दी जंप करके पहुंच सकते, तो वी कैन से कि दिस इज द एडेप्टेशन ऑफ मंकी विच आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। मंकीज, अब उसके रीजन देखो, दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल टेल, उनके टेल के बारे में बात की है, सबने देखी होगी टेल लंबी होती है। उसका रीजन क्या है? फॉर ग्रास्पिंग द ट्री ब्रांच। और कई बार क्या करते हैं मंकीज, जब ट्री के ब्रांच के ऊपर बैठते हैं या फिर वहां पे पहुंचते तो अपनी जो टेल है वो जो ट्री के ब्रांच के आसपास क्या कर देते हैं, लपेट लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी बढ़ जाए, वो गिर ना जाए। एंड देयर हैंड्स आर एंड फीट आर ऑल्सो मोडिफाइड, और उनके हाथ और पैर कैसे है कि जिसकी वजह से वो इजीली ट्री के ऊपर रह सके, प्लस एक ट्री पे से दूसरे ट्री पे इजीली मूव हो सके। तो सिंपली वी कैन से दिस इज द adaptation of monkey. Then next, red eye tree frog developed sticky pads on its feet to help it to climb the trees on which it lives. अब फ्रॉग के बारे में बात की है तो पर्टिकुलरली रेड आई फ्रॉग जो है उसके पास दे हैव स्टिकी पैड्स अंडर देयर फीट। अब उनके जो ये फ्रॉग है उनके पैर जो है, पैर के नीचे एक स्टिकी पैड्स, मतलब कि वहाँ पे एक पैड, मतलब सिंपली वी कैन से सॉफ्ट मटेरियल जैसा उनके पैरों के नीचे रहेगा, बट दैट विल बी ए स्टिकी। स्टिकी क्यों? ताकि जिसकी वजह से जब भी वो कोई ट्री की ब्रांच के ऊपर जाए तो इजीली वो उनके पैर वहां पे चिपका दे ब्रांच के ऊपर और वो ट्री के ऊपर से गिरे नहीं। सो दिस इज वन काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन और वी कैन से एडेप्टेशन ऑफ रेड आई फ्रॉग। नेक्स्ट है टाउकन्स। दे आर मोस्ट कॉमन, ये जो जाने जाते हैं वो बिकॉज ऑफ देयर बीक, उनकी जो बीक है वो ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाउकन्स हैव द कलरफुल बीक्स। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हर एक टाउकन के पास सेम ऐसी बीक हो, उसमें भी अलग अलग कलर की बीक्स होती है एंड लिटिल बिट बीक्स के अंदर भी वेरिएशन होता है। दिस आर द ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स विथ लॉन्ग लार्ज एंड कलरफुल बीक्स, राइट। उनकी जो बीक्स है, आप ध्यान से देखोगे तो जो दूसरे नॉर्मल बर्ड्स की बीक्स होती है उससे थोड़ी अलग है। बीक जो है वो थोड़ी बड़ी है, लंबी है, प्लस थोड़ी बेंड की हुई ज़्यादा है, बेंड वाली थोड़ी रहती है, मुड़ी हुई उनकी बीक्स थोड़ी रहती है। अब उसका रीज़न क्या है दैट वी विल सी। दे मेक देयर नेस्ट इन द ट्री hollows and holes excaved by the other animals, right? So these are the birds which are living inside the stem of the plant के जो बड़े plants है, बड़े trees है, उनके जो stems है वो ज़्यादातर बड़े होते हैं, तो उसके अंदर वो नेस्ट, जब कोई दूसरे एनिमल्स ने वो स्टेम के अंदर, कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं कि ट्रीज का जो स्टेम होता है उसमें उसको स्टेम के बीच में स्पेस करके वहां पे रहते हैं। तो ये जो एनिमल्स वो क्या, ये बर्ड्स जो है टाउकन्स, वो क्या करेंगे, कोई अगर एनिमल, दूसरे एनिमल ने वहां पे होल किया हुआ है स्टेम के अंदर, तो वो स्टेम के होल के अंदर वो क्या करेंगे, अपना नेस्ट बना के उसमें रहेंगे। अब उसकी बीक का काम क्या है दैट वी विल सी। दे आर प्राइमरीली फ्रूजीविनोरस, दैट मीन्स दे आर फ्रूट ईटिंग। ओके, जो जनरली दे आर ईटिंग द फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स, ट्रीज के ऊपर जो भी फ्रूट्स आते हैं वो एज अ फूड वो यूज़ करते हैं। तो कई बार फ्रूट्स जो है वो एकदम अंदर की तरफ, ब्रांच में बहुत अंदर की तरफ होता है जहाँ पे इजीली बर्ड सपोज पहुँच नहीं पाता है, तो विद द हेल्प ऑफ देयर बीक, इनकी ये जो बीक है वो बीक जो है उनको थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ लेके इजीली अपनी बीक को मोड़ के फिर फ्रूट तोड़ के इजीली खा सकते हैं। बट दे ऑल्सो प्रे अपॉन द इंसेक्ट्स एंड स्मॉल रेप्टाइल्स, और कुछ छोटे इंसेक्ट और रेप्टाइल्स को भी ये खाते हैं। नाउ नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट भी सबने देखा है, राइट। सो एलिफेंट के जो मेन ऑर्गन्स है वो हम देखेंगे कि उसको एडेप्टेशन के फॉर्म में कैसे काउंट किया है। एक तो सी, इंडियन एलिफेंट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया is an another example of an animal that are adapted to the condition of the rainforest. Okay, अब उसके देखेंगे। एक तो nose of the elephant, ठीक है। अब एलिफेंट का नोज मतलब उसके आगे की जो ट्रंक है, that is actually the nose of the elephant, ठीक है।
nose of the elephant is modified in the form of trunk due to which it has a strong sense of smell. जनरली जो नोज का काम क्या होता है, स्मेल को सेंस करना, स्मेल को आइडेंटिफाई करना. तो एलिफेंट जो है उनका नोज जो है वो किस में मॉडिफाइड हो चुका है, मॉडिफाइड मतलब चेंज हो चुका है, राइट. तो चेंज किस में हो चुका है, ट्रंक में, जिसकी वजह से क्या हो कि वो इजीली जो भी स्मेल है अपने आसपास की वो इजीली स्मेल को सेंस कर सके, महसूस कर सके. It also use its trunk to pull down the fruits and leaves from the trees to eat. ये भी सबने देखा है कि animals with the help of elephants with the help of the trunks they can easily take their fruits or whatever food they want to eat, they can easily take from their trunks. Adult animals develop the tusk which are used to tear and bark of the tree to eat. टस्क, टस्क मतलब क्या, तो ये एलिफेंट के जो बाहर के वाइट कलर के बड़े बड़े टीथ है, दैट इज नोन एज टस्क. तो उनका काम क्या है, वो बहुत ही नुकीले होते हैं. तो उसका रीज़न क्या है कि इजीली दे यूज टू टीयर द बार्क, मतलब कि जो बड़े बड़े ट्रीज है उसके स्टेम का बाहर का जो एकदम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ वाला जो पोर्शन है उसको तोड़ने के लिए या उसमें उसको आसपास करने के लिए ये टीथ का यूज़ करते हैं. टू ईट or something they want to eat, they can use their tusk. Okay, I think I hope all of you are clear about the adaptation of the animals which are found in the tropical rainforest. Now next we will see that animals which are found in the desert area. So first we will see that what are the environmental condition of the desert, and then we will see the adaptation of the. Now our next topic, that is desert. Desert में you know that desert is a hot dry area of land with the very few plants. सबने desert देखा होगा कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर कहीं पे होता है तो कहाँ पे होता है, डेजर्ट एरिया में. और सबसे ज़्यादा गर्मी भी वही एकदम ड्राई प्लेस जहाँ पे पानी भी बहुत कम मिलता है. तो अब उसके अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो वहाँ पे कैसे रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है कि जो ईजिली वहाँ पे रह सकते. तो एक तो सबसे मोस्ट कॉमन जो एनिमल्स है कि जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनके पास ऐसा क्या एडेप्टेशन होना चाहिए. तो सबसे पहला रीज़न कि एक तो डेजर्ट एरिया में पानी बहुत बहुत कम मिलता है. तो जो भी एनिमल्स या जो भी प्लांट्स या एनिमल्स डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनके पास सबसे पहला एडेप्टेशन ये होना चाहिए कि दे कैन लीव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट वाटर. अगर लंबे टाइम तक अगर वो बिना पानी के रह सकते हैं तो ही वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाएंगे. सो लेट्स सी, एनिमल्स लिविंग इन द डेजर्ट एडप्ट देमसेल्व्स टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर एज देयर इज अ लिटल रेनफॉल एवरी ईयर, राइट. एज आई हैव टोल्ड यू कि जो एनिमल्स है डेजर्ट में रहने वाले उनके पास ये फीचर होना ही चाहिए कि स्कैरसिटी ऑफ वाटर, दैट मीन्स कि पानी की कमी में भी वो इजीली रह सकने चाहिए. सो दैट वी विल सी द मोस्ट कॉमन एनिमल विच इज़ फाउंड इन द डेजर्ट, दैट इज़ कैमल, राइट. एंड आई थिंक कई लोगों ने कैमल के ऊपर सवारी भी की होगी, कैमल राइड. सो नाउ वी विल सी कि कैमल के अंदर ऐसे क्या एडेप्टेशन है, उनकी बॉडी के अंदर क्या ऐसे स्पेशल फीचर है कि जिसकी वजह से वो डेजर्ट में रह सकते. कैमल स्टोर्स वाटर इन देयर ब्लड फॉर फ्यूचर यूज, राइट. अब जब भी उसको पानी मिलता है तो दे कैन ड्रिंक द वाटर एंड इवन दे कैन स्टोर द वाटर इन देयर ब्लड. The hump of camel stores fat which is the source of food. और ये जो हम्प है उसकी, जहाँ पे जनरली जब ऊँट के ऊपर सवारी करते हैं तब जहाँ पे हम बैठते हैं वहाँ पे एक हम्प जैसा थोड़ा सा ऊपर बॉडी से थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन है जो आपको फिगर में यहाँ पे दिखा है, दैट इज नोन एज हम्प. तो हम्प का काम क्या है, इट विल स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट. जब उसको खाना मिलता है तब वो क्या करता है, एक्स्ट्रा खाना भी खा लेता है और वो जो एक्स्ट्रा खाना है उसको फैट में कन्वर्ट करके वो हम्प में स्टोर करके रखता है. फिर जब वो अगर डेजर्ट में कहीं पे है और जहाँ पे जब उसको फूड या वाटर अवेलेबल नहीं है तो हम्प में से वो फूड स्टोर जो किया हुआ है उसका यूज़ होगा एंड ब्लड से वाटर यूज़ होगा. A camel can go a week or more without even a drop of water and it can also survive for several months without food. Okay,
Now next is sweat glands are less in the camel's body. This helps to prevent the water loss. Obviously उनकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स कम है. स्वेट ग्लैंड्स मतलब कि एक ऐसी ग्लैंड्स की जिसकी वजह से पसीना हो. ठीक है, जनरली आप लोगों ने हम सब ने महसूस किया है कि समर की सीज़न में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, राइट. तो और पसीने में क्या होता है, ज़्यादातर पानी होता है. तो अब ये कैमल जो है उसको एक तो ऑलरेडी डेजर्ट का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा रहता है, तो गर्मी भी ज़्यादा होगी. जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना पसीना ज़्यादा आएगा. तो बट कैमल की बॉडी एक ऐसी है कि जिसमें ये जो स्वेट ग्लैंड्स है वो बहुत ही वीकेंड से कम होती है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो काम ही कम करेगी तो पसीना कम प्रोड्यूस होगा, राइट. और पसीना नहीं होगा तो वाटर का जो लॉस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको डेजर्ट में सर्वाइव करना है विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि कोई भी तरीके से वो वाटर लॉस ना करे. अनदर थिंग, कैमल एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन टू कंजर्व द बॉडी वाटर. दूसरी चीज़ कि वाटर एक तो बचाने के लिए एक रीज़न है कि वो उसका स्वेटिंग कम करेगा. दूसरा कि जो यूरिनेशन की प्रोसेस है, यूरिन जो बॉडी से बाहर निकलता है, दैट इज़ एक्चुअली वन काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट. हमारा जो भी यूरिन है जब वो बॉडी से बाहर क्यों निकाला जाता है कि बॉडी का जो भी कचरा है वो यूरिन के फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स होके बाहर निकलता है. सो कैमल के लिए भी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उसको बॉडी के बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. सो जब यूरिन के फॉर्म में जब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलता है तो उसमें उनकी बॉडी के अंदर वो कैपेसिटी है कि जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो और वाटर कम बाहर यूरिन के फॉर्म में निकले. ठीक है, इसलिए लिखा है कंसनट्रेटेड एक्सक्रीट द कंसनट्रेटेड यूरिन. दैट मीन्स कि जो भी बॉडी के लिए बॉडी का जो कचरा है वो उसका अमाउंट ज़्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो यूरिन फॉर्मेशन में, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बॉडी के अंदर मेंटेन रहे. Camel have wide feet with the thick sole which help them to walk effectively on the sand. And I think आप सब ने उसके legs अगर देखे, feet देखे, तो उसकी feet जो एकदम they are very wide. तो उसकी वजह से क्या होगा, easily sand के ऊपर पैर रख के इजीली चल पाएंगे. दूसरे के उनके फीट का जो शेप है वो इस हिसाब से है कि जिसकी वजह से उनके जो फीट है वो इजीली डेजर्ट की जो सॉइल है, सैंड है, उसमें ऊपर पैर रख के चल सकता है. अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही पैर रखने जाएगा बिकॉज ऑफ सैंड पैर अंदर चला जाता है. ये आप सब ने महसूस किया होगा कि जब हम सैंड के ऊपर चलते हैं, डेजर्ट की सैंड के ऊपर, तो क्या होता है हमारे पैर सैंड के अंदर ज़्यादा चले जाते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है हम सैंड में इतना जल्दी चल नहीं पाते और एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट होती है. बट इन केस ऑफ कैमल उनके फीट ऐसे है कि जिसकी वजह से वो इजीली सैंड के ऊपर चल सके. नेक्स्ट है देयर आई लीड of camels are transparent and cover the eyes to protect them from the sandstorm. eyelid मतलब उनकी जो eyes है उनके ऊपर की जो लीड्स है, राइट, उसका काम क्या है, वो आइज़ को कवर करके रखते. एक तो आइज़ जो है उसके ऊपर बाहर एक ट्रांसपेरेंट लेयर पूरा आ जाएगा, जिसकी वजह से अगर वो डेजर्ट में कहीं पे चल रहा है कैमल, तो अगर कई बार डेजर्ट में भी बहुत ही ज़्यादा आंधी आती है तो उस टाइम पे डेजर्ट की जो सैंड है वो बहुत उड़ती है, और वो उड़ती हुई सैंड उसकी आंखों में ना जाए उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी आइज़ के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लीड जैसा, मतलब कि एक लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से वो जो सैंड है वो डायरेक्ट आइज़ में ना जाए. Unlike mostly mammals, camel withstand the body temperature fluctuation throughout the day from 34 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस. मतलब कि ये जो कैमल की बॉडी है वो ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन भी सहन कर सकता है. जैसे कि मॉर्निंग में फॉर एग्जांपल समर सीज़न की बात करें तो डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पे मॉर्निंग का टेम्परेचर, कई बार मॉर्निंग का या नाइट का टेम्परेचर नियर बाई 34 डिग्री सेल्सियस रहता है. एंड इवन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर एट द हाई सनलाइट आफ्टरनून के टाइम में नियर बाई टेम्परेचर 42 डिग्री तक का जाता है, तो भी कैमल इजीली सर्वाइव कर सकता है. इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस है, देन ऑल्सो दे कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट. सो दिस इज़ द एडेप्टेशन ऑफ कैमल. Because of these reasons, camel easily can survive in the desert area. Okay, so
Now here we have completed the adaptation of the various animals which are found in the various regions.